बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद महमूद, चेयरमैन डब्ल्यू ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़। तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ल शानू के लिए और दुरूद पाक हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज का छोटा सा मैसेज और बड़ा ज़रूरी सवाल, हमारे प्लान जो हैं अक्सर फेल क्यों जाते हैं? हम बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ, बड़ा सोच के बड़े बड़े प्लान बनाते हैं कि मैंने ये करना है, उनको लिखते हैं और पूरा तनदही से सख्त मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हम कामयाब नहीं होते। हमारी मंजिल बहुत दूर रह जाती है और हम किसी और जगह पहुंच जाते हैं। और बड़ी दफ़ा ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि मैंने अपना वज़न कम करना है, अपनी सेहत ठीक करनी है। उसके लिए हम पूरा प्लान करते हैं कि सुबह से जिम जाना है, सुबह से वॉक शुरू कर देनी है, और 2, 4, 10 दिन, महीना हम ये सब कुछ करते हैं, फिर हमें पता भी नहीं चलता और सब कुछ वहीं रह जाता है जहाँ से हमने शुरू किया था। हमारा आज का टॉपिक या मेरा आज का सवाल है कि ऐसा क्यों होता है, हमारी ज़िंदगी ऐसे क्यों चलती है, और आखिर में बल्कि हम इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि ये सारा मैं ही हूँ और मेरा ही कसूर है, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं कोई बड़ा बिजनेस कर सकूँ या मैं ज़िंदगी के किसी काम में कामयाब हो सकूँ। हम सारी नाकामी की वजह अपने आप को बना देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोचें, अगर ऐसा नहीं है तो इसका हल क्या है, इसको कैसे किया जा सकता है? मैं अगर इसकी एक मिसाल दूँ, जैसे अगर आप स्मोकिंग की मिसाल ले लें, तो बड़े लोग, उनको पता चल जाता है कि स्मोकिंग सेहत के लिए ठीक नहीं है, इससे कैंसर होगा, और वो छोड़ना चाहते हैं कि मैंने आज के बाद स्मोकिंग नहीं करनी। डॉक्टर भी उनको कह देते हैं कि स्मोकिंग छोड़ दें, और वो स्मोकिंग नहीं छोड़ते। इसकी क्या वजह है? जो मोटे हैं, पतला होना चाह रहे हैं, वो पतला क्यों नहीं होते? और इस वक्त जो हमारे हर जो बुरी आदत है उसको कौन नहीं छोड़ना चाहता? हर कोई छोड़ना चाहता है। कौन कामयाब नहीं होना चाहता? हर कोई कामयाब होना चाहता है। कौन बड़ा बिजनेस नहीं करना चाहता? हर कोई करना चाहता है। ऐसा होता क्यों नहीं? आखिर क्या ऐसी ख़ास बात है जो कामयाब होते हैं वो तो कर जाते हैं? एक ही क्लास में, आप मैट्रिक में थे, एफएससी में थे, एक ही सब्जेक्ट, एक ही कोर्स ऑफ वर्क, एक ही टीचर हमें पढ़ाने वाले, कुछ के नंबर ज़्यादा, कुछ के कम। ज़िंदगी के 30 साल बाद कोई बेचारा मजदूर है और कोई बिलियनर है। इस सवाल का क्या जवाब है? इस सवाल का जवाब मैं अभी देने की कोशिश करता हूँ, और मैं दोस्तों से ज़रूर ये अर्ज़ करूँगा कि इसको ज़रूर, अगर समझ आ जाए तो इसको ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। मैं अगर मोटापे की एग्जांपल दूं तो देखें, इस वक्त पूरी दुनिया की साइंस इसके ऊपर, हर बंदा चाह रहा है कि यार मैंने वज़न कम करना है और कम नहीं कर पाता, और साइंस ये कह रही है कि अगले 5 सालों में ओबेसिटी जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऑलमोस्ट 50% को क्रॉस कर जाएगी। उसकी वजह, हम पहले वजह डिस्कस करेंगे, फिर उसमें से हम हल पे पहुँच जाएंगे। उसकी बड़ी वजह क्या है कि 1800 के एंड के ऊपर, 19 सदी के एंड, 1800 सदी के एंड के ऊपर जो, और 20वीं सदी के जो अवाइल हैं, यानी 1980 से लेके अभी तक, जो इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है पूरी इंसानियत में, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि पहले यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है 1980 में शुरू हुई, बड़ी हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? जो लोग खुद खेतों में काम करते थे, वो यानी आउटडोर काम करते थे, उन्होंने इंडोर काम करना शुरू कर दिया, और आज तक ये चल रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक जो बहुत बड़ा पैराडिम शिफ्ट हुआ पूरी दुनिया में, कि जो फार्मिंग के ऊपर लोग काम कर रहे थे वो कहाँ पे आ गए? वो इंडस्ट्री में आ गए। और फार्मिंग में भी क्या हुआ? ऑटोमेशन आ गई। उतनी लेबर की हमें ज़रूरत नहीं थी जितनी पहले हुआ करती थी।
अब लोगों ने क्या किया, इंडोर बैठ के काम शुरू कर दिया करना, फास्ट फूड खानी शुरू कर दी। आपकी सारी की सारी जो एनर्जी है वो बैठ के इस्तेमाल हो रही थी, आपकी कोई फिजिकल एक्सर्शन जो है वो कम हो गई। उसकी वजह से हर बंदा जो है वो, इसके बावजूद कि वो सोच रहा था कि मैंने अपने आप को स्मार्ट करना है, मैंने अपनी ओबेसिटी को कम करना है, और ओबेसिटी जो है या डायबिटीज़ और बहुत सारी जो आपकी बीमारियां हैं उनकी वजह है। और जितने आपकी पहले साइंस थी वो ये कह रही थी कि ये जेनेटिक रीज़न होता है, ये इसके मतलब आपके पर्सनालिटी ट्रेट है, इस तरह की रीज़न। लेकिन नाउ फाइनली इट हैज़ बीन कंक्लूडेड कि ये इसकी वाहिद वजह नहीं है। यू कैन चेंज इट, आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉट विद योर जस्ट इंटरनल फोर्सेस, आपकी डेडिकेशन या डिटर्मिनेशन, या सिर्फ ये तय करने से कि मैंने अपने आप को पतला करना है और अपने आप को स्मार्ट करना है। आप स्मार्ट नहीं होगे। आपके जो इस वक्त आउटर फोर्सेस हैं, मैं अपने सोल्यूशन की तरफ आ रहा हूँ, जो आपकी आउटर फोर्सेस हैं, जो आपका इन्वायरमेंट है, जो बैरूनी सराउंडिंग आपकी जो है, जो बैरूनी कुव्वतें हैं जो आपके ऊपर डायरेक्ट असरअंदाज होती हैं। आप सुबह उठते हैं तो आपने प्लान कुछ किया और होता है, सुबह आपके ऊपर आपके आईटी की वजह से, आपकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसकी वजह से आप अपने फ़ोन को जो ऑन करते हैं तो आप ये बात भूल जाते हैं कि मैंने करना क्या था। आपका जो इस वक्त एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ये सबसे बड़ा रोल आपके इस मोबाइल का है, जो आपकी ज़िंदगी को जहाँ अच्छी तरफ ले जा रहा है वहाँ बहुत बुरे इसके असरात हैं। ये आपके अपनी डिटर्मिनेशन को ख़त्म कर देता है। आपको इतनी ऑप्शंस आ जाती हैं इंगेज होने की, अपने आप को इन्वॉल्व करने की, आपको पता भी नहीं चलता, और आपका ये एक्सटर्नल फोर्सेस आपको उस दाने पे पहुंचा देती हैं कि आपको पता भी नहीं चलता और आपकी मंजिल आपसे दूर हो जाती है। आज मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो आखिर में, आप जितनी बड़ा मर्जी बिग गोल बना लें, बड़ी मंजिलें तय कर लें और सोच लें कि मैंने बहुत सख्त मेहनत करनी है, यू आर ए आयरन विल्ड पर्सन, फिर भी आप अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर सकेंगे। जब तक अगर आपने अपनी मंजिल को हासिल करना है तो आप अपने एक्सटर्नल फोर्सेस को चेंज नहीं करेंगे। आप अपने जो दोस्त हैं जिनके साथ आप 70% ऑफ योर लाइफ गुजार रहे हैं, जिन लोगों के साथ भी अगर वो चेंज नहीं करेंगे, अगर वो आपकी उस मंजिल को सपोर्ट करने वाले नहीं होंगे, वो कामयाब लोग नहीं होंगे, तो आप भी कभी कामयाब नहीं होंगे। अगर आप फार्मास्यूटिकल का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपके जो दोस्त हैं उनमें 1 या 2 दोस्त वो होने चाहिए जो फार्मास्यूटिकल में कामयाब तरीन लोग हैं। आप सीमेंट की इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं तो आपके इर्द गिर्द आपके दोस्तों में सीमेंट इंडस्ट्री के ऐसे एक्सपर्ट लोग साथ होने चाहिए आपके दोस्तों में जो आपको उसका बता सकें। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो काम भी आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं, अगर आपने उस काम से रिलेटेड चीज़ों को अपने माहौल में, अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में शामिल नहीं किया तो आप कामयाब नहीं होंगे। वो अच्छे दोस्तों से हमेशा आपको सपोर्ट मिलेगी और बुरे दोस्त हमेशा आपको तबाही की तरफ लेके जाएंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।